हेलो स्टूडेंट्स, बच्चों, आज हम आपके 5th चैप्टर प्लांट मॉर्फोलॉजी से ही एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं, जो है पुष्पदल विन्यास या एस्टिवेशन। ये टॉपिक भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो चलिए हम देखते हैं कि पुष्पदल विन्यास क्या है और ये कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि पुष्पदल विन्यास या एस्टिवेशन है क्या, किसे कहते हैं। पुष्प की कलिका अवस्था में बाह्य दलों एवं दलों के आपसी संबंध को पुष्पदल विन्यास या एस्टिवेशन कहा जाता है। तो आपको पता है कि जो पुष्पदल हम किसको बोल रहे हैं, बाह्य दल और दल, ये दोनों मिलकर पुष्पदल कहलाते हैं। तो इन दोनों का जो आपसी संबंध होता है पुष्प की कलिका अवस्था में, जब पुष्प कली रूप में होता है उस समय ये किस तरह से व्यवस्थित रहते हैं, किस तरह से अरेंज रहते हैं, इसी को कहा जाता है एस्टिवेशन या पुष्पदल विन्यास। तो पुष्पदल विन्यास जो है वो मुख्य रूप से 5 प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम उन्हीं का अध्ययन करेंगे। तो फर्स्ट देखिए, पहला जो पुष्पदल विन्यास है वो कहलाता है कोर स्पर्शी या वाल्वेट एस्टिवेशन। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये और सामान्यतः बहुत सारे फ्लावर्स में ये पाया जाता है, बहुत सारी फैमिलीज़ में प्लांट्स के फ्लावर्स में ये पाया जाता है। तो कोर स्पर्शी या वाल्वेट एस्टिवेशन हम किसको बोलते हैं। इस पुष्पदल विन्यास में पुष्पदल के किनारे या तो एक दूसरे के पास पास स्थित होते हैं या एक दूसरे को स्पर्श करते रहते हैं। ठीक है, लेकिन ये कभी भी एक दूसरे को ढकते नहीं हैं। मतलब जो कोर स्पर्शी पुष्पदल विन्यास है, तो नाम से ही समझ में आ रहा है कोर स्पर्शी, यानी कि इनके जो किनारे हैं वो एक दूसरे को स्पर्श करते हुए रहते हैं, लेकिन कभी भी एक दल का किनारा दूसरे दल के किनारे को ढकेगा नहीं। ठीक है, तो इस प्रकार के एस्टिवेशन या इस प्रकार के पुष्पदल विन्यास को हम वाल्वेट एस्टिवेशन या कोर स्पर्शी विन्यास बोलते हैं। तो यहाँ पर देखिए, इस डायग्राम में 5 पेटल्स हैं, 5 दल हैं यहाँ पर, और हम देख रहे हैं कि पांचों दल के जो किनारे हैं वो एक दूसरे के पास पास स्थित हैं। अर्थात यहाँ पर एक दल का एक किनारा दूसरे दल के पहले किनारे के पास स्थित है, इसी प्रकार से दूसरे दल का दूसरा किनारा तीसरे दल के पहले किनारे के पास में स्थित है, इसी प्रकार से तीसरे दल का किनारा चौथे दल के किनारे के पास में स्थित है, और इसी प्रकार से 5वें में भी अरेंजमेंट दिख रहा है। ठीक है, तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि यहाँ पर ये जो पांचों दल हैं वो एक दूसरे के पास पास स्थित हैं। कोई भी पेटल दूसरे पेटल को ढक नहीं रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार के एस्टिवेशन को हम वाल्वेट एस्टिवेशन बोलेंगे। तो इस प्रकार का जो एस्टिवेशन है वाल्वेट एस्टिवेशन, इसका एग्जाम्पल है आक, जिसको हम मदार भी कहते हैं, कैलोट्रोपिस कहा जाता है उसको। तो उसमें स्पष्ट रूप से वाल्वेट एस्टिवेशन उनके पेटल्स में दिखाई देता है। इसी प्रकार से धतूरा के पुष्प में भी वाल्वेट एस्टिवेशन पाया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया वाल्वेट एस्टिवेशन या कोर स्पर्शी विन्यास। ठीक है, अब इसके बाद हम देखते हैं दूसरा पुष्पदल विन्यास जो कहलाता है व्यावर्तित या ट्विस्टेड एस्टिवेशन। अब देखिए, इस पुष्पदल विन्यास में एक पुष्पदल का एक किनारा दूसरे पुष्पदल से ढका रहता है तथा इसका दूसरा किनारा दूसरे पुष्पदल के किनारे को ढकता है। ठीक है, क्या बोला जा रहा है यहाँ पर, इसको हम इस प्रकार से भी बोल सकते हैं कि यहाँ पर एक दल का एक किनारा दूसरे दल के किनारे को ढक लेता है और दूसरे दल का दूसरा किनारा तीसरे दल के एक किनारे को ढक लेता है। तो यहाँ पर इसमें देखिए आप लोग चित्र में, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये जो एक दल है, ठीक है, इसको हम मान लेते हैं कि ये पहला दल है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इस दल का एक किनारा जो है वो दूसरे दल के एक किनारे से ढका हुआ है, साथ ही इस दल का दूसरा जो किनारा है वो दूसरे दल के एक किनारे को ढक रहा है। ठीक है, यहाँ पर मैंने आपको समझने के लिए ओ और आई लिख दिया है। ओ का मतलब है आउटर और आई का मतलब है इनर। ठीक है, इसी प्रकार से दूसरे पेटल को देखिए, इसका भी एक किनारा जो है वो पहले पेटल के एक किनारे को ढक रहा है। ठीक है,
और इसका जो दूसरा किनारा है वो तीसरे पेटल के पहले किनारे से ढका हुआ है। मतलब इसको हम समझने के लिए और सरल शब्दों में किस प्रकार से बोल सकते हैं कि यहाँ पर एक अंदर एक बाहर है। मतलब कि एक पेटल का एक किनारा अंदर है, दूसरा बाहर है, दूसरे पेटल का एक किनारा अंदर है, तीसरा बाहर है, तीसरे पेटल का एक किनारा अंदर है, दूसरा बाहर है। इसी तरह से चौथे और पांचवें पेटल में भी है, मतलब कि एक अंदर एक बाहर। तो इस प्रकार के ही विन्यास को ट्विस्टेड एस्टिवेशन कहा जाता है। तो ये आप लोगों को समझ में आया कि यहाँ पर क्या हो रहा है, एक दल का एक किनारा दूसरे दल के किनारे को ढक लेता है, एक दल का एक किनारा दूसरे दल के किनारे को ढक रहा है, दूसरे दल का दूसरा किनारा तीसरे दल के एक किनारे को ढक लेता है। तो ये दूसरा दल हो गया, दूसरे दल का एक किनारा तीसरे दल के एक किनारे को ढक लेता है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो सारे पेटल्स हैं उनका एक किनारा अंदर है और एक किनारा बाहर है, इसलिए इसको हम एक अंदर एक बाहर समझने के लिए बोल सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार का जो विन्यास है यानी कि ट्विस्टेड एस्टिवेशन गुड़हल और कपास में पाया जाता है। मालवेसी कुल के फ्लावर्स में ये देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये हो गया व्यावर्तित या ट्विस्टेड एस्टिवेशन। अब इसके बाद हम देखते हैं तीसरे प्रकार का पुष्पदल विन्यास जो कहलाता है कोरछादी या इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन। तो ये जो इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन है ये बेसिकली दो प्रकार का होता है। पहला है आरोही कोरछादी यानी कि असेंडिंग इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन, और दूसरा प्रकार कहलाता है अवरोही कोरछादी या डिसेंडिंग इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन। ठीक है, तो ये जो इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन है ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और इसमें बच्चों को थोड़ा डाउट रहता है इसको समझने में। तो आज इसको हम अच्छे से क्लियर करेंगे कि जो इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन है तो इसमें असेंडिंग और डिसेंडिंग इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन किस प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले हम आरोही कोरछादी या असेंडिंग इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन को समझते हैं। तो यहाँ पर कुछ बातें हमें ध्यान में रखनी हैं। इसमें पश्च दल के दोनों किनारे पार्श्व दलों से ढके रहते हैं। पश्च दल यानी कि पोस्टीरियर पेटल, तो ये वाला जो पेटल है इसके दोनों किनारे जो हैं वो पार्श्व दलों से ढके रहते हैं। मतलब साइड वाले जो पेटल होंगे उनसे पोस्टीरियर पेटल के दोनों किनारे ढके हुए रहते हैं। यहाँ पर देखिए डायग्राम में आप लोग समझते जाइए। नेक्स्ट है इसमें तीन दल व्यावर्तित होते हैं। देखिए अब यहाँ पर इसके जो तीन पेटल हैं वो ट्विस्टेड होंगे। तो यहाँ पर देखिए चित्र में इस पेटल को देखिए, यहाँ पर इसका एक किनारा बाहर है दूसरा किनारा अंदर है, तो ये क्या हो गया ट्विस्टेड एस्टिवेशन। इसी प्रकार से इस पेटल में भी हम देख रहे हैं कि एक किनारा अंदर है दूसरा बाहर है। इसी प्रकार से इस तीसरे पेटल में भी हम देख रहे हैं कि एक किनारा अंदर है और दूसरा बाहर है। तो ये तीन जो पेटल हैं वो किस प्रकार के हैं, ट्विस्टेड एस्टिवेशन वाले हैं। ठीक है, और एक पेटल के दोनों किनारे स्वतंत्र होते हैं। इस पेटल को यहाँ पर देखिए, ये जो पेटल है इसके दोनों किनारे कैसे हैं, स्वतंत्र हैं, मतलब ये किसी से भी ढके हुए नहीं हैं। ठीक है, तो इस प्रकार का जो एस्टिवेशन होता है जिसमें कि एक जो पोस्टीरियर पेटल होता है उसके दोनों किनारे पार्श्व दलों से ढके हुए रहते हैं और तीन यहाँ पर व्यावर्तित पेटल होंगे, व्यावर्तित दल होंगे, और एक जो दल होगा उसके दोनों किनारे स्वतंत्र होंगे। तो इस प्रकार के पुष्पदल विन्यास को हम आरोही कोरछादी या असेंडिंग इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन बोलेंगे। ठीक है, जो आरोही कोरछादी विन्यास है वो अमलतास में और गुलमोहर में देखा जाता है। अब इसके बाद हम देखते हैं अवरोही कोरछादी विन्यास या डिसेंडिंग इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन। ठीक है, तो ये जो डिसेंडिंग इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन होता है इसी को वैक्सिलरी एस्टिवेशन या ध्वजक विन्यास भी कहा जाता है। तो चलिए अब हम देखते हैं अवरोही कोरछादी या डिसेंडिंग इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन को। तो यहाँ पर एक चीज़ ध्यान में रखना है कि यहाँ पर एक बड़ा पेटल पाया जाता है। ठीक है, जो पोस्टीरियर पेटल होता है वो सबसे बड़ा होता है तो उसको ध्वजक या स्टैंडर्ड कहा जाता है। साइड के जो पार्श्व दल होते हैं यानी जो साइड पेटल होते हैं वो पंख कहलाते हैं, और सबसे नीचे की ओर दो जो पेटल होते हैं वो आपस में जुड़े हुए रहते हैं और नाव या कील जैसी संरचना बनाते हैं जिनको कि किरीट या कैरिना या कील कहा जाता है। तो देखिए ध्वजक के दोनों किनारे पार्श्व
पुष्प दलों के दोनों किनारों को ढके रहते हैं। यहाँ पर आप लोग डायग्राम में देखते हुए जाइए। ठीक है, ये स्टैंडर्ड है, जो पोस्टीरियर पेटल है सबसे बड़ा होता है, इसको हम ध्वजक भी बोलते हैं। इसके दोनों किनारे पार्श्व पुष्पदलों के, पार्श्व पुष्पदल यानी कि ये जो हैं, ठीक है, ये दोनों पुष्पदल जो हैं ये विंग्स हैं और इन्हीं को पार्श्व पुष्पदल कहा गया है। तो इनके दोनों किनारों को हम देख रहे हैं कि स्टैंडर्ड या ध्वजक के दोनों किनारों से ये ढके हुए हैं। शेष दो भीतरी दल आपस में जुड़कर कील या किरीट बनाते हैं। तो यहाँ पर देखिए कि ये अंदर के जो दो दल हैं ये आपस में जुड़े हुए हैं और ये एक नाव जैसी संरचना बनाते हैं, जिसको कि कील या किरीट या कैरिना कहा जाता है। तो ये किरीट जो होते हैं इनके स्वतंत्र किनारे पार्श्व दलों अर्थात पंखों के किनारों से ढके हुए होते हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं डायग्राम में कि कील के दोनों जो स्वतंत्र किनारे हैं वो किससे ढके हुए हैं, पंख या विंग के दोनों किनारों से ढके हुए हैं। तो यहाँ पर इस तरह से हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर जो पेटल का अरेंजमेंट है वो 1+2+2 है। ठीक है, एक पेटल जो है वो स्टैंडर्ड सबसे बड़ा है, +2 जो लेटरल पेटल हैं यानी कि जो पार्श्व दल हैं जिसको कि विंग्स कहा जाता है, और दो सबसे अंदर के जो पेटल हैं जो आपस में जुड़े हुए हैं जो कील कहलाते हैं। तो इस तरह से इनमें पेटल का अरेंजमेंट होता है वैक्सिलरी एस्टिवेशन में। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल है मटर, यानी कि अवरोही कोरछादी विन्यास या ध्वजक विन्यास जो है वो मटर में देखा जाता है। जो पेपिलियोनेसी कुल है जिसको हम दाल कुल भी कहते हैं, उसमें इस प्रकार का विन्यास देखने को मिलता है। तो ये हो गया वैक्सिलरी एस्टिवेशन या डिसेंडिंग इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन। एक विन्यास और होता है जिसको कि पंचक विन्यास कहा जाता है। इसके बारे में कम ही जानते हैं, ये कम देखने को मिलता है, क्विंक्विंशियल एस्टिवेशन। तो इसमें दो दल पूर्ण रूप से बाहर, दो दल पूर्ण रूप से अंदर और एक दल जो है वो व्यावर्तित स्थित होता है। तो यहाँ पर आप लोग देखिए दो पेटल जो हैं वो पूरी तरह से बाहर रहेंगे। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये एक पेटल जो है इसके दोनों किनारे पूरी तरह से बाहर हैं। ठीक इसी प्रकार से इस पेटल में भी देखिए इसके दोनों किनारे बाहर हैं। तो ये हो गया दो पेटल पूर्ण रूप से बाहर हैं। और यहाँ पर देखिए ये पेटल जो है इसके दोनों किनारे अंदर दिखाई दे रहे हैं। सेम यही यहाँ पे भी हमको दिख रहा है कि इस दल के भी दोनों किनारे अंदर हैं। तो ये दो दल जो हैं वो पूरी तरह से अंदर हैं और एक जो पेटल है वो व्यावर्तित या ट्विस्टेड रूप से व्यवस्थित है। और हमको पता है कि ट्विस्टेड एस्टिवेशन में पेटल का एक किनारा बाहर होता है और एक किनारा अंदर होता है। तो इस प्रकार का जो पुष्पदल विन्यास है वो अमरूद यानी कि ग्वावा में देखने के लिए मिलता है। तो ये हो गया क्विंक्विंशियल एस्टिवेशन या पंचक विन्यास। तो बच्चों आज हमने पुष्पदल विन्यास यानी कि एस्टिवेशन के बारे में पढ़ा। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।